जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा प्री का जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर की टीम के द्वारा बनाया गया जो है टेस्ट नंबर 30 को डिस्कस यानी 30 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं जो लेटेस्ट करेंट अफेयर के साथ भी दिया गया है। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो आप इसे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, आप इसे ज़रूर लगाइए। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो चलिए सूची को सम्मिलित करते हैं। घटना दिया गया और तिथियां दिया गया है। तो दिया गया है कि बैरकपुर जो विद्रोह कब हुआ था, तो यह जो है नवंबर 1824 में हुआ था। और बरहमपुर विद्रोह कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था फरवरी 1857 में हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है आपका कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855 से 56 में। और बेलौर विद्रोह जो है जुलाई 1806 में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2431। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो लोकसभा की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा जो है यह आपका अनुच्छेद जो है 93 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने अपनी कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1773 में। 1773 के अधिनियम ने जो कंपनी को भारतीय के लिए राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाकम हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है, तो मीनाकम हवाई अड्डा जो है यह आपका स्थित कहाँ है, तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर चेन्नई में स्थित है। आज़ादी के समय भारत सचिव के पद पर कौन थे, तो आज़ादी के समय भारत सचिव के पद पर कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिस्टोवेल। लॉर्ड लिस्टोवेल जो थे ये आज़ादी के समय भारत के सचिव पद पर थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया था, तो यह आरक्षण दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 93 संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चित्रावती निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो चित्रावती जो एक नदी है जो पेनार की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर पेनार की सहायक नदी चित्रा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका जो प्रवेश किया था 8 दिसंबर 1941 को। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 दिसंबर 1941 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने प्रवेश लिया था। अफगानिस्तान का हेलमंद जो है प्रांत किस खेती के लिए प्रयुक्त है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अफीम के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफीम के लिए जो है अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सूची 1 और सूची यहाँ पे मिलान करना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो चलिए मिलान करते हैं। तो आपका हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद, इनका जो कार्यकाल कब रहा था, तो 1974 से 77 के बीच। एन संजीव रेड्डी, इनका जो कार्यकाल रहा था 1977 से जो है 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन का इनका कार्यकाल कब रहा था, तो इनका कार्यकाल जो है 1967 से 69 के बीच रहा था। और बीबी गिरी का कार्यकाल 1969 से 74 रहा था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2341। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिएगा और विचार करना है। तो कथन एक कहता है कि असम, भूटान एवं बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल सही है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ, भी सही है। 3 कहता है कि मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये 2, 3 जो है सही है, उपयुक्त कथनों से सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। किस गवर्नर या गवर्नर जनरल ने लिखा है कि कंपनी के नौकर बर्बरता के ऐसे कांड जिनका क्षमता
किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिल सकती है। करने के पश्चात धन राशि से लदे हुए जहाज लेकर इंग्लैंड लौट रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये वेल्डस्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुरई सराय का संधि किसके बीच हुआ था? तो दुरई सराय का संधि जो है ये आपका किसके बीच किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के समय हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच जो है दुरई सराय की संधि हुआ था। सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में झील दिया गया और अवस्थित दिया गया है। तो साला झील जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो साला झील जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील जो है यह आपका कहाँ है? तो हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में, काली बेली झील तमिलनाडु में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय जो थे ये मुगल बादशाह जो वजीर गाजीउद्दीन को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो धर्मत का युद्ध जो है ये आपका किनके बीच हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच जो है 1658 में जो है धर्मत का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाना की शुरुआत अहमदाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इरुगप्पा नामक जैन मतानुयायी निम्न में से किस विजयनगर शासक का सेनापति था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय का यह सेनापति था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस जनजाति को दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाना जाता है? तो हेड हंटर के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कोन्याक जनजाति को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया कि कौन सा मिलान गलत है, वाचन दिया गया कब से कब तक चला था। तो मिलान गलत है, यह गलत बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो प्रथम जो है वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पे सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लफायते के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा लफायते। ऋग्वेद में वैद्य के लिए जो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऋग्वेद में वैद्य के लिए जो किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिषज के रूप में प्रयोग किया जाता है। भिषज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सल्तनत शासक ने आधा एवं बीख नामक सिक्का जारी किया था? तो आधा एवं बीख नामक सिक्का जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 यहाँ पे मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं। पीठ दिया गया और कहाँ स्थित है? तो ज्योतिष पीठ जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में है। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। श्रृंगेरी पीठ जो है ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। श्रृंगेरी पीठ हो जाएगा, पाठ नहीं पीठ हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। शाहजहाँ ने कोहिनूर हीरा जड़ित तख्त ताउत का निर्माण किसके नेतृत्व में करवाया था? तो शाहजहाँ ने जो है तख्त ताउत का निर्माण जो है बेग बादल खां के नेतृत्व में किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तख्त ताउत क्या था? तो वो बैठने वाली एक कुर्सी थी जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या सत्य कथन का चयन करें? तो 26 का आपका जो है कथन को असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो एक कहता है कि हीनयान में बुद्ध महापुरुषों के रूप में जबकि महायान में देवता के रूप में था। ये सही है। हीनयान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई जबकि महायान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत है। महायान में जो है बौद्ध को भगवान माना था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता के रूप में जो किसका उल्लेख मिलता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पचूला को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एस्तोनिया की राजधानी तालिन है, यह सही है।
लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? तो लिथुआनिया की राजधानी जो है विलुअस है, स्कोप्जे नहीं बल्कि विलुअस है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, आइसलैंड की राजधानी रेजविक है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? तो विलुअस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली नहीं था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है यह भारत आने वाला पुर्तगाली नहीं था, यह जो था इंग्लैंड का यात्री था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रापूर्ति, यानी कि मनी सप्लाई जो है ये जो है राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, जबकि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और कारोपन ये मुद्रा राजकोषीय नीति का घटक है, जबकि मुद्रापूर्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्यों का कौन सा क्रम है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्यों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा केरल, मिजोरम और गोवा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल, मिजोरम और गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति एस आनंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो को ग्रह का पता लगाया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइड टॉमबर्ग ने जो है खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, क्लाइड टॉमबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न दिए गए महाजनपदों में से किसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था था? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो आपका हो जाएगा वज्जी और मल में। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो 35 दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 35 में कि लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना कब किए थे? तो यह जो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किए थे। कब? 1913 में। और जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था, 1905 में। और जो है हिक्की के बंगाल गैजेट का प्रकाशन कब किया गया था? तो हिक्की ने जो बंगाल गैजेट का प्रकाशन 1779 में किया गया था। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1784 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा प्रशासक का सबसे छोटी इकाई जो गांव से कर संग्रहण का कार्य करता था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटिल था। पाटिल जो था मराठा प्रशासक का सबसे छोटी इकाई जो गांव के कर संग्रहण करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत का पठार जो है सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? तो तिब्बत का पठार जो है सबसे अच्छा उदाहरण अंतर पर्वतीय पठार का है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो एक तत्व का समस्थानिक जो आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? तो ये आपका भिन्न होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो किस कारण जो हवा का बुलबुला जब पानी के अंदर चमकता नजर आता है तो यह होता है आपका पूर्ण परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब प्रकाशित हुआ था? तो हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष यह 1925 में प्रकाशित हुआ था। यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद जो है यह आपका गिरेगी, गेंद उसके हाथ में गिरेगी। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथनॉल मेथिल क्लोरोफॉर्म। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है यह ओजोन परत की क्षीणता के उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया गया है त्रिपुरा ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वह आपका
दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मैड काऊ रोग का कारण क्या है। तो मैड काऊ रोग जो है किसके कारण होता है, तो यह जो होता है प्रियांश के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिवस दिया गया और तिथि को सम्मिलित करना है कि कौन सा दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं, तो 12 नवंबर को। और जो है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये आपका 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर होगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया था। तो ये किसने किया था टेक ऑफ, तो आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, तो कोशिका या सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रेसिप्रेशन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह यूएई पहुंची थी। ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द ग्रोथ सेंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, यानी कि अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित परिभाषा किसने दिया था। जब परिभाषा दिया था पॉल ए सैमुअल्सन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पॉल ए सैमुअल्सन ने जो है यह अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित परिभाषा दिया था। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था। तो विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सॉइल वेयर फूड बिगिंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप की वृद्धि से किस द्रव का पृष्ठ तनाव, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल की फसल है तो जेट्रोफा जो है यह बायोडीजल की फसल है। टीप पुट कैंडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो टीप पुट कैंडी जो है यह शब्दावली जो है यह आपका किस खेल से संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से। हाल ही में जो निम्नलिखित में से किस देश ने जो 300 वर्ष में लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंगोला में। अंगोला में जो है यह 300 वर्षों में जो लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में कथन कौन सा सत्य हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी हो जाएगा। वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है और इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। और यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर को पहाड़ी की मलिका के उपनाम से जाना जाता है। तो नेटरहाट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि नेटरहाट जो है किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो यह आपका सम्मानित किया गया था ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिस्मथ। बिस्मथ जो है एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, जबकि पोलोनियम सिलिकॉन बोरॉन एक बॉर्डर लाइन तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में स्थित है। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। तो धर्म जनता के लिए अफीम है यह कथन कहा था किसने, तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो साइबेरियाई आइबेक्स जो है यह जो आपका बड़ी और भारी बकरी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी और भारी बकरी जो है साइबेरिया आइबेक्स है। मैनुएला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो मैनुएला रोका बोटे जो है यह आपका प्रधानमंत्री बनी है कहाँ के? तो इक्वेटोरियल गिनी के जो प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक संयंत्रित विधि नहीं है? तो वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए एक यांत्रिक विधि नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 साइक्लोन डिवाइडर। साइक्लोन डिवाइडर जो है यह वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो है एक यंत्रीय विधि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सलहूनु जो है कुरेशे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? सलहूनु कुरेशे ने जो किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो यह शपथ लिया है नागालैंड। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह के मोहक उपजाति है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि स्विट्जरलैंड की। चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो चश्मा 3 जो है नाभिकीय संयंत्र आपका स्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री ककड़ी सी कुकुबर निम्नलिखित में से किससे इंगित करता है? तो यह जो इंगित करता है आपका एक समुद्री अकशेरुकीय जो होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक समुद्री अकशेरुकी होती है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम फोकलैंड है, फोल्केटिंग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा होता है? तो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल जो है यह हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह सुविधा आपको स्थापित किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो गोल्डन बूट पुरस्कार जो है यह आपका प्रदान किया गया किसको? तो किलियन एम्बापे को जो है फीफा विश्व कप 2022 के लिए जो है सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को जो गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दहन एक क्या है? तो दहन जो है यह एक प्रकार के जो है रासायनिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 में जारी की गई है? तो हाल ही में जो किस संस्था द्वारा जो है जोखिम रिपोर्ट जारी किया गया, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए जो है लाइपेज का स्राव जो है यह आपका होता है कहाँ से? तो अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय जो एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी, स्काई हैवक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्काई हैवक जो है यह स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन है जो 10 किलो पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंबे रेसे क्या कहलाते हैं? तो लंबे रेसे को जो है आप जो लिंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर लिंट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया
कि वॉकिंग विद द कॉमर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु एवं गुजरात में। तमिलनाडु और गुजरात में जो है यह राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक होती है। विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित संगठनों और इनके स्थापना वर्ष को अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो IBRD की जो है यानी कि संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। और जो है IDA की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और IFC का जो है था 1956 में हुआ था। और MIGA का हुआ था 1988 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा ए हो जाएगा 1944, उसके बाद सी हो जाएगा 1956, उसके बाद बी हो जाएगा 1966, उसके बाद आपका डी हो जाएगा 1988। तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2022-23 की फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया था? तो यह अपने नाम करने वाला था कौन? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं को जननी कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा को जो है द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्टा विस्टा है एक क्या? तो अल्टा विस्टा जो है यह क्या है? तो सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुशल युवा को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किसने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 जो है कुशल युवा अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रोम जो है ये आपका साइकिलिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सम्मिलित करना है 1 और 2 से। तो चलिए, सूरजमुखी जो होता है फसल दिएगा और मौसम दिया गया है। तो सूरजमुखी जो है ये सभी मौसमों में होता है। सूरजमुखी कहाँ होता है? तो सभी मौसमों में। और जो खरबूजा जो होता है ये आपका कब होता है? तो गर्मी के दिनों में, यानी कि ज़्यादा गर्मी के दिनों में। कपास जो होता है यह आपका यह जो हो जाएगा खरीफ वर्षा में। और अलसी जो आपका हो जाएगा तो रबी सर्दी में हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी कीबोर्ड का एंटर की का अन्य नाम क्या है? तो एस्क्यूट की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्क्यूट की। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय को एक नोडल डिवीजन है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो इसकी जो प्रधान अध्यक्ष हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें कथन सही कौन सा, इस पर विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। तो दिया गया कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यह गलत है। 2 कहता है CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, तो ये बिल्कुल सही है। 3 कहता है कि LS ऑक्टेवियन ह्यूम जो है प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत है। 4 कहता है कि अल्फ्रेड वेब 1984 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, सही है। तो 2 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1956 में हिंदू उत्तराधिकार नियम के अनुसार सुनिश्चित किया गया था क्या? 1956 में हिंदू उत्तराधिकार नियम के अनुसार जो है ये आपको सुनिश्चित किया गया था कि पुत्री पुत्र के समान बराबर का उत्तराधिकारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुत्री जो हो गए पुत्र के समान बराबर उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न दिया गया है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
तो आपका इसका राइट आंसर होगा भाषण या व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये जो भारतीय गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये भारतीयों को प्राप्त है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला को इंगित करते हुए आपसे रीजनिंग और मैथ का प्रश्न दिया गया, तो 96 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माँ हो जाएगा। 97 का आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 98 मैथ का प्रश्न दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 घंटा 12 मिनट। 99 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 28। और 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 5% हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। हमें आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।